तो देखिए आप लोग को प्रयोक्ता चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ठीक ना। प्रयोक्ता चैप्टर पढ़ाने से पहले पहले उसका बेस जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो उसमें पूछा जाता है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कैसे पूछा जाता है। तो पूछता है एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। तो पहले सब पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले सम विषम से पहले समझते हैं शुरू से प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक ना। क्या बोले हम, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या सॉरी प्राकृत संख्या, ठीक ना। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसे एन से सूचित करते हैं। किसे, जिसे एन से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको। जैसे देखिए अभी मेरे पास कितना स्केच है पता नहीं है, इसको हम गिनते हैं 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, है ना। इसको हम क्या किए, कैसे जाने कि 4 स्केच है, गिनती किए, ठीक ना। क्या किए, गिनती करके हम पता किए 4 स्केच है। तो गिनती किए ना, तो उसी को बोलेंगे गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक ना। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए परिभाषा ने पूछता है, सिर्फ डिफिनेशन याद रखिए। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसे एन से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ही चलते रहेगा, ठीक ना। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, ठीक ना। पूर्ण संख्या समझिए, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर, जिसे डब्लू सूचित करते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य मिला दें, यानी कि गिनती की संख्या में जैसे 1 2 3 4 है ना, इसके अगर इसको हम पहले 0 बोल के तब बोलेंगे 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलने से पहले हम शून्य बोले। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या को डब्लू सूचित करते हैं, जिसे होल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। तो इससे देखिए यहाँ पर लिखते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को डब्लू सूचित करते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या हो गया, इसमें 0 लगा देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 6, उसके बाद हो जाएगा 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मिला क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब इसी में देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, ठीक ना। पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्णांक संख्या लिखते हैं पहले। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में अनंत धनात्मक संख्या से अनंत ऋणात्मक तक के संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, और उसमें शून्य भी शामिल हो। अनंत धनात्मक संख्या से अनंत ऋणात्मक तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, उसमें शून्य भी शामिल हो, और इसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। इसको आई से सूचित करते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं यहाँ से। देखिए ये हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अनंत है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। 7 6 5 4 3 2 1 हो गया ना। अब हम जो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। अब 0 का आएगा तो -1 -2 -3 डॉट डॉट इधर आएगा। देखिए अनंत धनात्मक तक से अनंत ऋणात्मक तक की संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, जिसके मध्य में या जिसमें शून्य भी शामिल हो। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटीजर नंबर, इसको आई सूचित करते हैं। आगे होता है अभाज्य संख्या, ध्यान से देखिएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइमरी नंबर बोलते हैं, ठीक ना। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइमरी नंबर बोलते हैं, जिसे पी सूचित करते हैं। चलिए देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 अपवर्तक हो, अपवर्तक मतलब गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझे, फिर से, वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड या अपवर्तक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। जैसे
देखिए जैसे क्या होगा, जैसे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद हो जाएगा 17 इत्यादि चलते रहेगा ट्रैफिक, ठीक ना। देखिए इसको 2 को क्या करेंगे, खंड करेंगे तो 1 और 2, 3 का खंड करेंगे तो 1 और 3, 5 का करेंगे तो 1 और 5, ठीक ना। इसी तरह 7 का करेंगे तो 1 और 7, 11 करेंगे तो 1 और 11, 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 13। यानी कहने का मतलब जिसमें दुए खोड़ा से भाग लगे, सिर्फ 2 से, एक वही संख्या से और 1 से, 1 में तो सबसे भाग लगेगा, ठीक ना। 1 में सबसे भाग सिर्फ शून्य को छोड़कर। यहाँ पर देखिए 1 और 2, जिसमें सिर्फ वही जो वैसी संख्या जिसमें वही सेम टू सेम वही अंक से भाग लगे और 1 से लगे, उसे क्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। इससे अच्छा है कि आप बोलिए वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 अपवर्तक या गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब समझते हैं भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या, ठीक ना। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी कि कितनों छोटा छोटा संख्या लेंगे उसमें 3 खोड़ा से भाग लगना चाहिए, 3 अंक से भाग, सॉरी 3 खोड़ा से भाग लगना चाहिए, समझ रहे ना। जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 अपवर्तक हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 0 में 3 को से भाग लगेगा तो 0 में नहीं लगेगा भाग, 1 में 1 से लगेगा, 2 में 2 और 1 से लगेगा ना, 3 में 1 और 3 से लगेगा, तो 4, देखिए 4 में किससे, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से, सॉरी 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया, उसके बाद 5 नहीं होगा, 5 में 1 और 5 से लग रहा है, इसका 2 अपवर्तक हो रहा है, हो जाएगा किस में, ये हो जाएगा अभाज्य में। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12, इसी तरह से चलती रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 4 का हम खंड करेंगे तो 1, 2, 4, 3 अपवर्तक या 3 गुणनखंड हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसका 1, 2, 3, उसके बाद कौन सी आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक ना। देखिए इसी टाइप से ये हो गया आपका भाज्य संख्या। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो गया, ठीक ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल बहुत बार पूछा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका हो गया 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2 का गुणनफल, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 8, ठीक ना। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और 10th के एग्जाम में तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है, तो वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 अपवर्तक हो, या वो जिसमें देखना कोनो खोड़ा से भागने लगे, सिर्फ एक्का और वही अंक से भाग लगे, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आप अपरिमेय परिमेय, ठीक ना। अपरिमेय और परिमेय, इसको हटा देते हैं। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या। देखिए वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में, यानी कि p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। समझे, फिर से, वैसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ कभी भी q नॉट इक्वल 0, समझे न समझे, कभी भी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q के बराबर 0 हो गया तो वो जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकता। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। p बाय क्यू के रूप में, ठीक ना, जहाँ कौन सी होगा, जहाँ q नॉट इक्वल 0, इसका मतलब समझते हैं। जैसे देखिए 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसी तरह से ये चलते रहेगा, ठीक ना। और देते हैं, जैसे बहुत सारा है, जैसे 10/5 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए याद, और 4/0, उसके बाद 2/0, 3/0, ये सब नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते देखते हैं यहाँ पर।
देखिए कहता है परिमेय संख्या उसे जो p बटे q के रूप में होगा। परिमेय संख्या उसे जो p बटे q के रूप में है या होगा, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q, तो p बटे q यानी कि 1/2। यहाँ पे देखिए p, ये हो गया आपका q, 1/3 है, 1 हो गया p, q हो गया आपका 3। यहाँ भी हो गया आपका p, ये हो गया q। लेकिन यहाँ देखिए कहता ये हो गया p, ये हो गया आपका q। यहाँ पर क्या कहता है, क्यों कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो क्यों का मान यहाँ 0 है। क्वेश्चन ये कहता है परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी q 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए 0 के बराबर क्यों नहीं होगा मान, इन नहीं हो सकता है, ठीक ना। चलिए इसमें देखिए फिर दूसरा रूल, फिर अगला एक और परिभाषा देते हैं। परिमेय संख्या दशमलव के एक अंक के बाद, फिर से दशमलव, परिमेय संख्या दशमलव के एक अंक के बाद क्या होता है, शांत होता है, या क्या होता है, वही संख्या बार बार रिपीट होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, परिमेय संख्या दशमलव के एक अंक के बाद कट जाना चाहिए, या नहीं कटेगा तो वही संख्या बार बार रिपीट होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए 1/2 लिए है ना, 1/2 इसको भाग देंगे, 2 से जब 1 में भाग देंगे, यहाँ ऐसे करके देंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 से खिलाएंगे, 1 उतरेगा, दशमलव दिए तो कितना आएगा 0, 5 बार में खा गया ना। यहाँ पर दशमलव के एक अंक के बाद कट गया, तो 1/2 आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। फिर से देखिए 1/3 है, 1 क्या है, 1/3, 1/3 जो है, यहाँ हम 3 से भाग देंगे 1 में, तो यहाँ 0 से खिलाएं, फिर यहाँ पर कितना आया 1, यहाँ पर आएगा दशमलव, 0 3 बेर में 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिया 9, फिर जो है 1, फिर 0, 3 बार 9, यानी कि जिंदगी भर चलते रहेगा। देखिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो दशमलव के एक अंक के बाद कट जाना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक। या दशमलव के एक अंक के बाद बार यानी कि बारंबारता, यानी कि वही संख्या बार बार रिपीट हो, उसे कहेंगे परिमेय संख्या। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। फिर से कह रहे हैं परिभाषा, एग्जाम्पल सिर्फ याद कर लीजिए, समझ लीजिए। डिफिनेशन से चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में, p बाय q के रूप में क्या बोले, वैसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक। जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक। यहाँ से देखिए फिर से, जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए फिर से इसका एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हो गया √2, √3, √7, उसके बाद हो जाएगा पाई, उसके बाद आ जाएगा 3.1 या 1.001, फिर 0.001, 0.001, 0.001, ठीक ना। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर, यह आ जाएगा 3.45678 9 10, सॉरी, यह हो जाएगा 3.23456 ठीक ना, 8 9। चलिए अब इसको हम समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ जो है कहता है वैसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। अब फिर समझते हैं यहाँ पर अगला रूल है, जैसे √2 क्या है, √2
अब रूट 2 का जो हम क्या करेंगे मान निकालेंगे। रूट 2 का मान होता है 1 दशमलव देखिए 1.4142 और ये संख्या बार बार जो है ना मतलब बदल बदल के आते रहता है। समझे? फिर से रूट 2 का मान निकाले 1 2 4 1 2 आ गया ना, इसी तरह से क्या होगा चलते रहेगा। फिर रूट 3 का मान निकालेंगे तो रूट 3 का मान आ जाएगा 1.7320, ये भी चलते रहेगा ठीक ना। फिर रूट 7 का इसी तरह से निकाल लीजिएगा, रूट 7 का भी आएगा 2.64, इसी तरह से भी चलते रहेगा। पाए का मान जानते होंगे आप लोग 22/7 होता है और 3.14, तो 3.14 और जो है ना इसमें और आता है 3.1415 ... चलिए अब यहाँ से देखते हैं। बोले जिसे पी वाक्यों के रूप में नहीं लिख सकता, अगर यहाँ पर हम दशमलव उड़ाएंगे तो बताइए कितना अंक के बाद दशमलव देंगे, कितना अंक के बाद जीरो देंगे, फिक्स है क्योंकि इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पर। फिर अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका दशमलव प्रसार एक अंक के बाद क्या हो जाए नहीं कटे। यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद कटता है नहीं कटता है। फिर अगला रूल, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका दशमलव प्रसार एक अंक के बाद बदल बदल कर अंक आए। वहाँ पर एक अंक समान समान आ रहा था, यहाँ पर एक अंक बदल बदल के आए। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 4 आया, 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर आया, इसी तरह से चलते रहेगा। दशमलव के बाद 7 3 2 0 आया ना, इसी टाइप से देखिए बदल बदल कर आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये सब क्या होगा आ रहा बदल बदल के, सब हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। चलिए अगला देखिए, कहता है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या कहेंगे जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, शेष नहीं बचना चाहिए। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 0 2 4 6 8, फिर आ जाएगा 10 12 14, इसी टाइप के क्या होगा चलते रहेगा ठीक ना। और इसका रूल है, दुनिया का कोई भी संख्या है, दुनिया का कोई भी संख्या अगर लास्ट में 2 से भाग लग रहा है ना, बूझ जाइएगा क्या होगा। फिर से देखिए सम संख्या, यदि 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 कोई भी अंक अगर लास्ट में कोई भी अंक आ रहा है, संख्या के अंत में अगर 2 से 1 अंक में भाग लग रहा है तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा सम संख्या। जैसे देखिए लिखते हैं 7 8 6 4 7 8 6 5 4 2, लास्ट में देखिए 2 आ रहा ना, हो जाएगा सम संख्या। 6 5 4 3 2 0, लास्ट में देखिए 0 आ रहा ना, यानी कि 2 अंक लेंगे, भाग लगेगा 20 में तो हो जाएगा सम संख्या। 8 2 8 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2, देखिए आ रहा है ना, तो हो जाएगा आपका सम संख्या ठीक ना। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विषम संख्या। जैसे देखिए आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 17, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर क्या 19, इसी तरह से चलते रहेगा, उसको बोलेंगे विषम संख्या ठीक। ये सब आप समझ लीजिएगा, अब प्रयोगता स्टार्ट होगा।